क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों की गहराइयों में ऐसे खजाने भी हो सकते हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जाए। इसे देखिए, ये है मोयू, जिसे दुनिया कॉन्जैक के नाम से भी जानती है। लेकिन शहर की मशीनों से दूर आज हम इसे सदियों पुराने पारंपरिक तरीके से बनाएंगे, जहां स्वाद के साथ साथ प्रकृति का आशीर्वाद भी शामिल है। सबसे पहले इसकी सफाई का काम शुरू होता है। इसके लिए लोहे के चाकू का नहीं, बल्कि बांस की पतली छाल का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे इसके काले छिलके को हटाया जाता है और अंदर से निकलता है बर्फ जैसा सफेद हिस्सा। झरने के बर्फीले और शुद्ध पानी में इसे बार बार धोया जाता है ताकि इसकी मिट्टी और कड़वाहट पूरी तरह निकल जाए। अब शुरू होती है सबसे दिलचस्प प्रक्रिया। धान की सुनहरी पराली को इकट्ठा करके जलाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि राख का खाना बनाने में क्या काम, लेकिन यही राख इस रेसिपी का सबसे बड़ा राज है। इस राख को पानी में घोला जाता है। इसे 4 से 5 घंटों तक शांत छोड़ दिया जाता है, जिससे राख नीचे बैठ जाती है और ऊपर का साफ क्षारीय एल्कलाइन पानी बच जाता है। यही पानी मोयू को जमाने का काम करेगा। अब एक बड़े खुरदरे पत्थर पर मोयू को घिसा जाता है। एक एक रेशा पीसकर गाढ़ा सफेद पेस्ट बन जाता है। गांव की महिलाएं इस मेहनत को भी एक कला की तरह करती हैं। अब इसमें वही राख का पानी धीरे धीरे मिलाया जाता है। जैसे ही ये पानी मिलता है, मोयू अपनी असली बनावट लेने लगता है। इसे ढककर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये कुदरती तरीके से जम जाए। अगली सुबह जब ढक्कन खुलता है तो ये बिल्कुल जेली जैसा लचीला हो चुका होता है। अब इसके बड़े बड़े चौकोर टुकड़े किए जाते हैं। कढ़ाई में आग जलाकर इन्हें घंटों उबाला जाता है। जैसे जैसे ये पकता है, इसका रंग सफ़ेद से हल्का भूरा और बैंगनी होने लगता है। इसकी बनावट इतनी नरम होती है कि हाथ लगाते ही आपको इसकी शुद्धता का एहसास होगा। अब इसके पतले पतले नूडल्स जैसे स्ट्रिप्स काटे जाते हैं, लेकिन इसे तुरंत खाया नहीं जा सकता। इसे बहते हुए पानी के नीचे एक पूरी रात के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि राख का असर और बाकी की कड़वाहट पूरी तरह धुल जाए। प्रकृति खुद इस खाने को निखारती है। 2 दिनों तक कड़क ठंड में रखने के बाद इसे भाप में पकाया जाता है। अब आता है असली देसी तड़का। कुटी हुई सूखी लाल मिर्च, थोड़ा नमक, चीनी और ढेर सारे सफ़ेद तिल। और जब इसके ऊपर धुआं निकलता हुआ खौलता तेल डाला जाता है तो जो सौंधी खुशबू आती है वो पूरे गांव में फैल जाती है। तैयार है दुनिया का सबसे शुद्ध और पारंपरिक मोयू स्वांग। इसे आप तीखी चटनी के साथ ऐसे ही खा सकते हैं या ताज़ी पकड़ी हुई मछली के साथ कढ़ाई में पकाकर इसका आनंद ले सकते हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, पहाड़ों का प्यार और मेहनत का नतीजा है। क्या आप इस सुकून भरे खाने का एक निवाला लेना चाहेंगे?